परंपरागत से बगावत हो तो ऐसी बागी कहानी हो आपकी जो खींच दे अपने खून से सफलता की लकीर। जो खींच दे अपने खून से सफलता की लकीर, तो ऐसी पागल जवानी हो आपकी। तो स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में आपका स्वागत है। तो हमने कल पढ़ चुका था, कल हम लोग ने पढ़े थे क्या, संविधान। संविधान के हम लोग परिभाषा कुछ जाने थे और मैंने बताया था कि संविधान के कुछ 22 भागों को बारे में बताए थे। चलो इस आज हम लोग इस 22 भागों के आगे पढ़ेंगे 12 अनुसूचियों के बारे में। हम लोग कल पढ़े थे कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 22 भाषाएं, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तो है, उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से उन अनुसूचियों में कुछ प्रावधान और जोड़ दिए गए हैं और 8 अनुसूचियों से बढ़ करके आज 12 अनुसूचियां हो गई है। और जो 22 भाग थे वो 22 भाग हैं, लेकिन उस 22 भाग के अंतर्गत और 3-4 जैसे पंचायत, सहकारी समितियां और ये सब जुड़ी थी। तो आज हम लोग चलिए इसी को आज दोहराते हुए और आज हम लोग पढ़ेंगे कि 12 अनुसूचियों के बारे में। तो एक बार दोहरा लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो जाते हैं लेकिन दोहराते नहीं। बस एक बार दोहरा करके हम लोग 12 अनुसूचियों के देखेंगे। एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि 22 भाग होते हैं, जबकि पहले भाग में बताया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया था, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक थे। दूसरे भाग में मैंने बताया था नागरिकता है, जो ब्रिटेन से ली गई थी। यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरे में भाग 3 में बताया गया है मूल अधिकार है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। यह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। यह आयरलैंड से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 क में यह मूल कर्तव्य है। क्या मूल कर्तव्य है, कोई पूछे कि मूल कर्तव्य कहाँ, मतलब यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से यह फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। कोई पूछे आज के समय में मूल कर्तव्य कुल कितने हैं, तो मूल कर्तव्य आज के समय में 11 है, ठीक है। और जब 1942 में 42वां संविधान 1976 में जब हम इसको जोड़ा गया था, तो हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जोड़ा गया है 1986 में, ठीक है। और आगे है भाग 5 में हमने देखा था कि यह किसका वर्णन किया गया है, संघ का, जो 22 भाग में सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, प्रधानमंत्री का, फिर हमारे संसद का, फिर उसके बाद हमारा वो सीएजी का, और उससे रिलेटेड जैसे निर्वाचन का, इन सबों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फिर भाग 6 में मैंने बताया कि राज्य से संबंधित प्रावधान है, जो 152 से लेके 237 तक है। फिर भाग 7वां मैंने बताया था, जो भाग 7 थे उसको निरसित कर दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। जो अनुच्छेद 238 है उसको समाप्त कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। और 1956 में ही सबसे पहले भाषाई आधार पर भारत का सबसे मतलब अलग होने वाला जो राज्य है आंध्र प्रदेश है, जो भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ, यानी 26 जनवरी जब संविधान हमारा लागू हुआ, तो उस समय 26 जनवरी 1950 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है ना। आगे आते हैं। फिर भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर के 242 तक है। फिर भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है। भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है, पंचायत का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 क से लेकर 243 औरत तक है। फिर भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं,
भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाएं हैं जो 243 से लेकर के 243 यह 6 तक है ना। और भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं जो 243 यह ज से लेकर के 243 यह 9 तक है, ठीक है ना। देखिए कोई पूछे पंचायती जो पंचायत है यह 73वां संविधान संशोधन, भारत में 73वां संविधान संशोधन 1993 में भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। फिर भाग 10 में SC/ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो अनुच्छेद 244 से लेकर के अनुच्छेद 244 क तक है, ठीक है। और भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध बताया गया है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बताया गया है, जो यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और भाग 12 में वित्त संपत्ति और समुदाय और वाद के बारे में बताया गया है, वित्त संपत्ति वाद और समुदाय के बारे में बताया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समाज के बारे में बताया गया, जो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। और भाग 14 में आपको बताया गया है संघ और उसके राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और उसके राज्य के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक का वर्णन किया गया है। फिर भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया, इलेक्शन के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। फिर भाग 16 में बताया गया है कि कुछ वर्गों से विशेष संबंध के उपबंध के बारे में बताया गया है। फिर भाग 17 में बताया गया है कि भाग 17 में 343 से लेकर के 351 तक है, जो राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, जो 352 से लेकर के 356 तक है। देखिए हमारे यहाँ 352 में क्या है, आपातकाल का वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। और क्या ना 360 में वित्तीय आपात है, यह क्या है, 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, जो आज तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। फिर हम बताए थे भाग 19 में जो ये आपात उपबंध है ना 352, ठीक है, ये भाग 19 सॉरी लाइट कट गई थी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आपात उपबंध, जो भाग 18 में है, 352 से लेकर के 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस के बारे में बताया गया है, 361 से लेकर के 367 तक है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद 368 में है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, जो 369 से लेकर के 392 तक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन का वर्णन है, जो 393 से लेकर के 395 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग कल का दोहरा लिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, 12 अनुसूचियों के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। तो 12 अनुसूचियों के बारे में तो चलिए स्टार्ट करिए। तब तक इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है, आप दोहराते रहिएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे हम लोग 22 भाग के बारे में। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुसूचियों की संख्या, देखिए हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या तो थी 8, लेकिन आज वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। तो देखते हैं। देखिए पहली अनुसूची में राज्य
कह रहा है पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं के बारे में अध्ययन किया गया है। यानी कोई पूछे पहली अनुसूची में क्या है तो बताइएगा राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? वेतन भत्ता का। जैसे राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष का, राज्यसभा के अध्यक्ष का, विधानसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और इत्यादि, मतलब इसमें वेतन का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन किया गया है, जैसे संघ राज्य के मंत्री के लोगों का शपथ, संसद के लोगों का संसद मतलब शपथ, राज्य के लोगों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का जो शपथ है और इत्यादि, इन लोगों का शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का जो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है ना, और उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का इसमें शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। अनुसूची 3 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी अनुसूची 4 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का वर्णन किया गया है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान का वर्णन किया गया है। यानी एससी और एसटी का वर्णन भाग 5 में किया गया है। और भाग 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये बस ये 4 राज्यों का वर्णन किया गया। ध्यान से देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, AMTM। देखिए जोर से दे रहा है तो मिजोरम, जोर भूलता बहुत है कि लगता है कि मेघालय होगा। देखिए असम, मेघालय, मेघालय तो है ही, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों का जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित उपबंध के बारे में अनुसूचित 6 में इसका वर्णन किया गया। अनुसूचित 7 में संघ, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का मतलब शामिल है, विषय शामिल है ना। यानी कोई पूछे कि अनुसूचित 7 में क्या है तो बताइएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को शामिल किया गया है। जैसे संघ सूची में वर्तमान समय में कुल 100 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और इसमें समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। कुल 52 विषय। देख लीजिए, जैसे संघ में आपका, संघ सूची में आपका नागरिकता आ जाएगा, संचार आ जाएगा, डाक आ जाएगा, बीमा आ जाएगा, शेयर बाजार आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, जनगणना आ जाएगा, आयकर आ जाएगा और इत्यादि। लगभग 100 विषय इसमें शामिल है। किसमें? संघ सूची में। और राज्य सूची में जैसे लोक व्यवस्था का वर्णन किया गया है, पुलिस का वर्णन किया गया है, कारागार का वर्णन है, भूमि, फिर लोक व्यवस्था, बाजार, शराब और मनोरंजन जैसे, इन सब जैसे विषय इसमें शामिल है। किसमें? राज्य में। और समवर्ती मतलब ये होता है जो संघ और राज्य दोनों मिला करके वर्णन करें, जैसे ये समवर्ती में आ जाएगा। जैसे शिक्षा, दोनों लोग नियम कानून बना सकते हैं। दंड विधि, किसी को दंड देना हो। वन किसी एक घर का नहीं हो तो दोनों, यानी राज्य और केंद्र दोनों पर नियम लागू हो जाएंगे। विवाह, विद्युत, आर्थिक तथा सामाजिक योजनाएं और भी लगभग 52 विषय हैं जिस पर किसका समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो ये तो था भाग 7 में। भाग 8 में संविधान द्वारा जितने 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए मूल सूची में कुल 14 भाषाएं थी, लेकिन आज के समय में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 71वां संविधान संशोधन ने सिंधी भाषा का वर्णन, मतलब इस 22 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी, इन भाषाओं को पूरा जोड़ करके, यानी भाग 8 में कोई पूछे कि कितने भाषाओं का वर्णन है तो बताइएगा 22 भाषाओं का वर्णन है। लेकिन इसमें इंग्लिश, यानी अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। अब जैसे इसमें तमिल है, संस्कृत है,
केरल है, केरलम है, मलयालम है, सिंधी है, नेपाली, मणिपुर, फिर कोंकणी, फिर हम बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सब भाषाओं का वर्णन भाग क्या अनुसूची 8 में वर्णन किया गया है। देखिए 9वां अनुसूची इसको प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में इसको जोड़ा गया, यानी भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी अधिनियम है इसको पहला संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया। फिर दूसरा जो 10वां ये वाला है, जो 10वां अनुसूची है इसको दल बदल नियम 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया, इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 11वां जो अनुसूची है इसको कब 1992 में 73वां संविधान संशोधन, कौन 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसमें कुल 29 विषय है। कोई पूछे इसमें कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक ना, और कह रहा है कि ये है 73वां, ये कौन सा 73वां, और ये है 74वां संविधान संशोधन 1992, ये 93 में, ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका की शक्तियां को जोड़ा गया। देख लीजिए ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, कब 1951 में भूमि सुधार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। फिर 10वां अनुसूची है दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985, कब 1985 में इसको जोड़ा गया। फिर 11वां अनुसूची है पंचायतों की शक्तियां, यह 73वां संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। और क्या नाम है 12वां जो अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख है, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय हैं। ठीक है, तो आप लोग यह छोटा सा क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का क्लास पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इसको अच्छा से लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।